हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज वही जो है पॉलिटिकल की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है और हमारी ये पहली वीडियो है। हम पूरी पॉलिटिकल के जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक जो वीडियो है आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको वहां पे वो सारी मिल जाएंगी। तो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीरीज है, और जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बाकी एग्जाम के लिए तो ये यूजफुल है ही। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो फर्स्ट जो अपना लेक्चर है पॉलिटिकल का, कि संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि संविधान जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से संविधान में जो है एक नया मोड़ आया था, कि जब संविधान में जो मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, वो अलग जाकर खड़े हो गए थे एक साइड में, एक अलग देश की मांग थी। देखो अगर बात करें संविधान सभा के निर्माण की, संविधान के निर्माण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें संविधान के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो देश जो है वो जब गुलाम हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, तो क्या है ब्रिटेन की महारानी ने भी क्या है कुछ एक्ट बना के अंग्रेजों की शक्तियों को धीरे धीरे कम किया। जब अंग्रेजों की शक्तियों को धीरे धीरे कम किया था तो उससे क्या हुआ था कि अंग्रेजों की जो पावर है वो एक कानूनी तरीके से कम हो गई थी, और दूसरा भारत में उसका विद्रोह हो रहा था। तब जाके जो है अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। एक अकेला सिर्फ भारतीयों का विद्रोह ही जो है अंग्रेजों को भारत भेजने में अकेला ही जो है वो सही सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन की महारानी का भी रोल है। जैसे आपने पढ़ा हुआ संवैधानिक इतिहास 1773 से लेके 1947 तक के जितने भी जो ऐतिहासिक जितने एक्ट हैं उन सब के बारे में जब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान के निर्माण की बात, कि संविधान जो है वो किस प्रकार से बनेगा। तो संविधान के निर्माण से पहले संविधान सभा की बात आती है। संविधान सभा क्या है, कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा एक सरकार, एक गवर्नमेंट है, जैसे आज आपकी सरकार है उस प्रकार से उस टाइम संविधान सभा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें हम संविधान सभा की, तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी, ये क्वेश्चन हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने करी। देखो संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले अगर बात करें इतिहास के दृष्टिकोण से, तो पहले जो व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी थी। और कब करी थी, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो 1895 में, 1895 में संविधान सभा की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ था, और उनका जो देहांत है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये इनके बारे में थोड़ी जानकारी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम संविधान सभा के मांग की। तो सबसे पहले मांग किसने करी थी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक। और इनका एक अखबार था जो कि मराठी भाषा में आता था, केसरी, जो कि 1881 में जो है छपना स्टार्ट हुआ था। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। केसरी नाम का अखबार था जो कि किस लैंग्वेज में था भाई, मराठी लैंग्वेज में। अगर बात करते हैं, ये पेशे से जो है अध्यापक थे, टीचर थे, और भाई इनका जो बचपन का नाम था वो था केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक इनके बचपन का नाम था। और ब्रिटेन जो ब्रिटिश अधिकारी उन्होंने क्या है इनको उपाधि दी थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की जो उपाधि है इसको दी गई थी। तो ये इन्होंने क्या सबसे पहले मांग करी थी, लेकिन ये एक ऐतिहासिक मांग थी, मतलब सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से मांग थी, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था। आगे हम चलते हैं कि दूसरा मोड़ है वो कब आया। अगर हम बात करते हैं 1922 की, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी ने संविधान सभा की जो मांग करी थी वो 1922 में करी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में संविधान सभा बनेगी, और उन्होंने इस बात का जो जिक्र है, उनकी एक पत्रिका है हरिजन पत्रिका में उन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण भारतीयों की सलाह से ही होगा, भारतीयों की सलाह से होगा। तो 1922 में उन्होंने ये बात कही थी, और उनकी पत्रिका में इस बात को बताया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के सलाह से हो गया है, मतलब भारतीयों के जब भारतीय चाहिए भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये बात उन्होंने हरिजन पत्रिका में कही थी। तो सबसे पहले मांग पूछे आपसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगर बात करें हम पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से, संवैधानिक के दृष्टिकोण से, तो आंसर आएगा 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद तीसरे जो व्यक्ति हैं हमारे एम एन रॉय जो है माना वीरेंद्र नाथ रॉय जो है
इनका पूरा नाम, और इन्होंने 1934 में मांग करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, कट्टर विचारधारा का ये व्यक्ति थे, एकदम स्टिक बात करने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या संविधान सभा की मांग की थी, और इनका एक व्यक्तिगत विचार था। कैसा विचार था भाई? व्यक्तिगत विचार था, मतलब नहीं किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, खुद एक व्यक्तिगत विचार था कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, ये बात भी इन्होंने कही थी। उसके बाद अगस्त 1940 में क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि जितनी भी मांग की जा रही है उन पर जो है ब्रिटिश सरकार का एक दृष्टिकोण था कि हाँ, अगस्त प्रस्ताव में हम इन बात को स्वीकार करने की बात इसमें कही थी। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। तो एम एन रॉय ने मांग कब करी भाई? 1934 में। अगली बात करते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव की। क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। कब ये आया था? 22 मार्च 1942 को भारत में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये अंग्रेजी अधिकारी थे, और इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पोस्ट डेटेड चेक। और पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब देखो, इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? क्योंकि इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हम भारत के लिए एक संविधान सभा चाहते हैं, और हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करवा के रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी समाप्ति जैसे ही होगी, हम भारत में एक संविधान सभा बना देंगे। लेकिन भारतीयों का कहना था नहीं, संविधान जो सभा बनेगी वो अपने जो वर्ल्ड वॉर है उससे पहले बनेगी, जो युद्ध चल रहा है उससे पहले बनेगी। अब बाद की बात क्यों कर रहे हैं? तो इस पर थोड़ा विवाद था, और इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया, और इससे भी कोई फायदा नहीं निकला। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद अगर बात करें कैबिनेट मिशन की, ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इससे शुरुआत होती है भारत में संविधान सभा के निर्माण की। कि संविधान सभा के निर्माण में किस योजना की या किस कमेटी की बात है, जो मेन है वो है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था? ये 3 सदस्यों का दल था। ये 1946 में जो है, मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसमें 3 सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, एवी अलेक्जेंडर हैं, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स है, और पैट्रिक लॉरेंस है, और बीच में जो अपने हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके हेड थे, इसके अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष की बात करें तो मतलब इनके उसमें क्या है, निर्देश में ये काम कर रहे थे। तीनों का काम क्या था? एक कैबिनेट, मतलब कैबिनेट मतलब एक मंत्रिमंडल, एक सरकार का गठन करना, ठीक है। तो वही जब गठन की बात हुई तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, कैबिनेट मिशन के आधार पर जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उन्होंने क्या करा, पूरे भारत को 389 सीटों में बांट दिया। कितनी सीटों में भाई? 389 में। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इन्होंने पूरे भारत को 389 सीटों में बांट दिया। 389 में ही क्यों बांटा? क्योंकि उस टाइम भारत की जनसंख्या जो थी वो 40 करोड़ के आसपास थी, और जो कैबिनेट मिशन है उसने कहा था कि जो एक सीट है उस सीट पर 10 लाख व्यक्ति जो है वोट डालेंगे, मतलब 10 लाख लोगों द्वारा जो है एक सीट का चुनाव करवाया जाएगा, और अनुमान लगा के अप्रोक्सीमेट जो है 389 सीटों में इसको बांट दिया। 389 की अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, 2 तरह से सीटें बढ़ गई थी, एक तो देसी भारत और एक अंग्रेजी भारत। अंग्रेजी भारत की बात करें तो जो ब्रिटिश, जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था वो भारत, और एक देसी भारत, 2 तरह का उस टाइम भारत था। देखो दोनों की अलग अलग सीटें थी, टोटल तो 389 बता दिया था, लेकिन दोनों की अलग अलग सीटें थी। इसमें क्या था, 292 प्लस में 4, 292 प्लस में 4, टोटल 296 सीटें। और 93 सीटें जो थी वो थी देसी रियासतों की, राजाओं की बड़ी बड़ी रियासतें थी, ठीक है ना। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगर बात करें हम देसी भारत की, अगर हम बात करें देसी भारत की, तो देसी भारत जो है उसमें क्या है, सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। तो जो सदस्य हैं ये मनोनीत थे। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो आदि मनोनीत थी, आदि निर्वाचित थी। निर्वाचित जो थे 296 सदस्य थे। 4 जो है ये कमीशनरी प्रांत थे, 4 में जैसे दिल्ली था, कुर्ग था, कर्नाटक में है जो, बलूचिस्तान था, और अजमेर था। बलूचिस्तान आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, और अजमेर, मारवाड़ भी बोल सकते हैं। तो इन सीटों पे 296 सीटों पे चुनाव करवाए गए। ये सदस्य मनोनीत थे। 296 में से 208 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिली, और 15 जो सीटें हैं वो अन्य निर्दलीय जो दल हैं उनको मिली। इस प्रकार से 296 सदस्यों पर
जो है संविधान सभा के गठन की जो बात कही गई थी वो सीटें जो है चुन के आ गई है, मतलब निर्वाचन हो गया है। तो ये सारी चीजें हुई। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेने आप इसका। आगे देखो, जब हम बात करते हैं प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक की बात करेंगे तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी और ये नई दिल्ली में बुलाई गई थी। कहां पर बुलाई गई थी भाई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के चैंबर्स हॉल में इसका आयोजन करवाया गया था। और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है, आपको दिखाई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे भाई? वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे और उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना लिया गया था। उनको अध्यक्ष चुना गया था, वो किस आधार पर चुना गया था? एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है। वो वरिष्ठता के आधार पर सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उनको इसमें अध्यक्ष चुना गया था। और जो पहली बैठक है उसका बहिष्कार जो है मुस्लिम लीग ने कर दिया था और मुस्लिम लीग ने इसमें आने से मना कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने मना करने के बाद भी जो है टोटल इस बैठक में 200 कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट करा? तो 207 सदस्य जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अगर बात करें हम 389 की, तो 389 में से माइनस कर दें हम 73, तो कितना बचता है भाई? 316 बचता है। लेकिन बात करें हम, क्योंकि भाई यहाँ पे 93 सीटें और माइनस होती हैं, 93, क्योंकि जो देश की इजाजत थी वो भी साथ में नहीं थी। तो टोटल जो पहली अगर बात करते हैं तो 207 सदस्य जो हैं वो सबसे पहले इस बैठक में बैठे थे। तो भाई ये तो पहली बैठक थी। पहली बैठक किस प्रकार से हुई थी? अब दूसरी जो बैठक बुलाई गई थी उसमें काफी अच्छे निर्णय लिए गए, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का कहना था एक परमानेंट अध्यक्ष की आवश्यकता है। तो संविधान सभा की सेकंड जो बैठक है, दूसरी जो बैठक है संविधान सभा की, वो कब बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी भाई 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में क्या है? एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए, राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन भाई? राजेंद्र प्रसाद। और इसमें जो है एक उपाध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी। तो भाई एच.सी. मुखर्जी जो क्या थे? वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्या थे भाई? उपाध्यक्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी बैठक में बी.एन. राव को, ये जो बी.एन. राव है, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान का, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करा था, बी.एन. राव ने, इनकी बात आती है। तो दूसरी बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी। आगे देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। देखो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आगे चल के प्रस्तावना का हिस्सा बनता है। प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव की ही भूमिका है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन ले गए थे? सबसे पहले आंसर लगाओगे आप, जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल थे भाई? 8 अनुच्छेद थे। लेकिन इसको जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें उद्देश्य बताया था भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य होगा। इसको स्वीकार नहीं किया था कई सदस्यों ने। अम्बेडकर ने भी इसको मना कर दिया था कि हम इसका अभी समर्थन नहीं करते, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आता है, जब तक मुस्लिम लीग आके पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक हम जो है इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। तो तीनों चार क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। कौन लेके आए थे? कितने आर्टिकल थे? क्यों स्वीकार किया गया था? लेकिन कब इसको स्वीकार कर लिया गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो उद्देश्य प्रस्ताव था भाई। अगर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की, तो अंबेडकर जो है उनका संविधान में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उनको हम अलग से जान लेते हैं कि अंबेडकर के बारे में क्या कुछ खास है इस संविधान में। देखो अंबेडकर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था बॉम्बे से भाई। तो बॉम्बे से जो उन्होंने चुनाव लड़ा 1940 में, और भाई क्या उनकी हार हो गई थी, मतलब वो संविधान सभा का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी है वो जरूरी थी, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से फिर क्या है, मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा। कहां से चुनाव लड़ा भाई? बंगाल से वो जीत के आए और सदस्य बन गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो जो ये बंगाली जो बंगाल का जो क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान, मतलब जो आज बांग्लादेश है, वहां पे चला गया बंटवारे के दौरान। तो ये जो सीट है ये खाली हो गई थी। अब जब ये सीट खाली हो गई थी तो समस्या क्या आ गई थी यहाँ पे? जब ये सीट खाली हुई तो समस्या आ गई थी, बी.एन. राव जो है उन्होंने कहा था कि भाई अंबेडकर के बिना संविधान निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, राजेंद्र प्रसाद को बोला। तो बी.एन. राव जो संविधान सलाहकार हैं, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कहा कि भारतीय संविधान में अंबेडकर की जो भूमिका है वो अहम है, और अंबेडकर के बिना संविधान का निर्माण करना
मतलब कहीं ना कहीं मतलब अगर बात करें और भी अच्छे नेता थे, लेकिन अम्बेडकर का जो रोल है, उनकी जो दूरदर्शी सोच है, वो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत अच्छा रोल पैदा कर रही थी। तो उनके बिना संविधान का निर्माण नहीं हो सकता, तो संविधान सभा के सदस्यों को बनाना पड़ेगा। तो BN राव की बात पर जब उन्होंने विचार करा राजेंद्र प्रसाद ने, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने जो है बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता बॉम्बे के जो बीजी खेर जो है बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उनको फोन मिलाया और उन्होंने कहा कि बॉम्बे से जो है सीट खाली करवाई जाए। तो भाई वहां पे क्या है, सीट खाली करवाई गई और BN राव को जो है वहां से जितवाया गया। अगर बात करें मतलब जो BN राव है वो जीत के आए, तो मेन जो क्वेश्चन है वो क्या होगा कि BN राव कहां से जीत के आए थे, तो आपका आंसर आएगा बॉम्बे। वो बॉम्बे से जो है विधानसभा का चुनाव जीते थे। भाई बीजी खेर जो है उन्होंने क्या है वहां पे सीट खाली करवाई थी, और सीट की अगर बात करें तो वो BN राव जीत गए थे। तो ये बॉम्बे की सीट थी। तो भाई ऐसे सीट जीत के आते, सॉरी भैया भाई ना भीमराव अम्बेडकर की बात है, BN राव की नहीं है, भीमराव अम्बेडकर की बात है। भीमराव अम्बेडकर जो है वो यहाँ पे चुनाव जीत कर रहे थे भाई। तो कहां से चुनाव जीते थे भाई, वो बॉम्बे से। तो बीजी खेर जो है वहां पे प्रधानमंत्री पद जीता करते, BN राव नहीं है, भीमराव अम्बेडकर। तो अगला है, आगे देखें। संविधान का प्रारूप तैयार करा था ये BN राव है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये BN राव के बारे में हमने पढ़ा था, BN राव जो कि भारत के प्रथम ऐसे जज हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बने थे भारत की तरफ से, ठीक है। आज दलबीर सिंह भंडारी हैं वहां पे, लेकिन सबसे पहले कौन थे, BN राव ICS अधिकारी थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने क्या है, भारतीय संविधान में बहुत मतलब एक अहम भूमिका निभाई है बनाने में। संविधान का प्रारूप तैयार करा था इन्होंने। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनी थी, और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे भाई, 7। 6 प्लस में एक थे अपने भीमराव अम्बेडकर जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 30 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त 1947 की बात है भाई, 40 नहीं 47 की बात है, पहली बैठक जो है इसकी करवाई गई थी। उसके बाद 114 दिन इस पर विचार चला था। तो ये प्रारूप तैयार करा था किसने भाई, BN राव ने। तो प्रारूप समिति जो बनी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे उसके बारे में विचार करते हैं। तो प्रारूप जो समिति है उसमें जो है अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे, KM मुंशी सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्लाह जो थे ये मुस्लिम लीग असम से जीत के आए थे और मुस्लिम लीग पार्टी से थे ये, और BM मित्र थे, उनकी जगह फिर DP खेतान आ गए थे, फिर उनकी जगह N माधव आ गए थे, फिर TT कृष्णाचार्य भी उन्होंने जगह लिया था। तो ये सीट काफी बार चेंज हुई। कृष्ण स्वामी अय्यर है, फिर N गोपाल स्वामी अय्यर है, और फिर DP खेतान। तो ये टोटल जो सदस्य हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी पर जो अपने विचार दिए। उसकी बात करते हैं हम 9 दिसंबर को। तो भाई पहली बैठक हुई थी भाई किसकी भाई, संविधान सभा की। अंतिम बैठक कब हुई भाई, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक बोलते हैं। और इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे कितने सदस्यों ने भाई, तो आंसर लगाओगे 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने इस पे जो है हस्ताक्षर करे थे। और पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम सदस्य कौन थे भाई, अंतिम सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अंतिम सदस्य थे। इस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत संविधान में शामिल किया गया था, और कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए थे, कुल 114 बैठकों का आयोजन किया गया था, 64 लाख रुपए खर्च आया टोटल बनाने में। और पहली इसमें एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एयाज रसूल जो है इसमें सबसे पहले मुस्लिम महिला थी। इस बात को आप ध्यान रखें। तो भाई 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और भाई संविधान सभा में जो टोटल जो सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे 284 थे, इस बात को ध्यान रखना। और पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम जो सदस्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, निर्वाचित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण को भी इसमें शामिल किया गया था। कुल अधिवेशन 12 बुलाए गए थे। पहला अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो ये चीज भी थी भाई। अगली अगर बात करते हैं हम 26 नवंबर 1940 को, कुछ एक अहम मुद्दा है जहां पर हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो संविधान है वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1940 को। इसको विधि दिवस के रूप में और संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं भाई। इस दिन 16 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। उस 15 प्लस में एक आंसर, कई बार 15 मिलता है वो 15 गलत है, इसमें 15 प्लस में एक है, क्योंकि जो 394 है वो भी इसमें एक अलग था। इस 394 में ही पूरी नागरिकता और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अपना निर्वाचन आयोग, ये जितने भी 15 आर्टिकल है इसमें शामिल किए गए थे। 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393। एक तो काम ये हुआ था कि 16 आर्टिकल शामिल किए गए। दूसरा काम इसी में ये हुआ था
कि बाकी बचे जो अनुच्छेद हैं वो भी इसी के द्वारा शामिल किए जाएंगे, ये बात भी इसमें कही गई थी। और बाद में अगर बात करते हैं तो टोटल जो आर्टिकल है वो 395 है, और 395 जो अनुच्छेद है उसके द्वारा क्या करा गया था, 1935 जो भारतीय संप्रभुता अधिनियम था और ये भारत शासन अधिनियम था और भारतीय संप्रभुता अधिनियम था, दोनों को समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल के द्वारा, किस आर्टिकल में बात की गई, 395 में। टोटल अनुच्छेद कितने हैं भाई, 395। संविधान में कितने भाग है भाई, 22। और कितने अनुसूचियां हैं भाई, 8। तो टोटल संविधान की अगर बात करें तो टोटल इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर था भाई। अगली जो क्लास है उसमें हम प्रियम्बल प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।